वेलकम बैक दोस्तों। आज की सीरीज में हम मधुमेह का प्रेडिक्शन करेंगे मशीन लर्निंग के थ्रू। तो चलते हैं अपने एनाकोंडा नेविगेटर पर। एनाकोंडा नेविगेटर से हमने लॉन्च किया जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक लॉन्च होने के बाद हमारा ओपन हो गया ये फाइल, डायबिटीज प्रेडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग। तो इसमें हम डायबिटीज मधुमेह रोग जो है उसका प्रेडिक्शन करेंगे मशीन लर्निंग के थ्रू। तो कैसे ये प्रोजेक्ट हमारा बनेगा उसको यहाँ हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना होल प्रोजेक्ट समरी देख लेते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट को हम वन व्यू चार्ट में देख लेते हैं। ये हमारा मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है जो प्रेडिक्शन करेगा कि पर्टिकुलर पर्सन को डायबिटीज है कि नहीं। इसमें कुछ फीचर्स हैं, उस फीचर्स को लेकर वो प्रेडिक्शन करने वाला है। यहाँ हमने जो है कई पाइपलाइंस का यूज करके मॉडल तैयार किया है। अंत में जिस मॉडल का एक्यूरेसी रेट सबसे अच्छा आया है उसको लेकर हमने इस मॉडल को बनाया है। तो ये है हमारा मधुमेह का प्रेडिक्शन मॉडल। तो चलते हैं, इसको करते हैं स्टार्ट। तो डायबिटीज है क्या? डायबिटीज जिसे हिंदी में मधुमेह कहते हैं, एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में ब्लड शुगर ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। इसका मुख्य कारण है शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी या उसका सही ढंग से काम न करना होता है। इंसुलिन शरीर में ग्लूकोज के उपयोग और भंडारण को नियंत्रित करता है। डायबिटीज मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। टाइप 1 डायबिटीज, इसमें शरीर बहुत कम या बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बना पाता। डायबिटीज टाइप 2 में क्या होता है, इसमें शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति संवेदनशील नहीं रहती। डायबिटीज मापने के पैरामीटर्स क्या हैं? डायबिटीज को मापने के लिए कई तरह के पैरामीटर होते हैं जिनमें मुख्यतः निम्नलिखित शामिल है। फास्टिंग ब्लड शुगर FBS परीक्षण। इस परीक्षण में व्यक्ति को कम से कम 8 घंटे बिना खाए रहना होता है और इसके बाद ब्लड शुगर का स्तर मापा जाता है। सामान्य रूप से यह स्तर 70 से लेकर 100 तक mg/dl होता है। यह 126 mg/dl या इससे अधिक होता है तो डायबिटीज की संभावना होती है। पोस्ट पैंडियल ब्लड शुगर PPBS परीक्षण। इस परीक्षण में व्यक्ति को खाना खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर का स्तर मापा जाता है। सामान्य रूप से यह स्तर 140 mg/dl से कम होना चाहिए। अगर 200 mg/dl या उससे अधिक होता है तो डायबिटीज की संभावना होती है। HbA1c परीक्षण। यह परीक्षण पिछले 2-3 महीनों में औसत ब्लड शुगर स्तर को मापता है। सामान्य रूप से HbA1c का स्तर 5.7% से कम होना चाहिए। अगर यह 6.5%
प्रतिशत या उससे अधिक होता है तो डायबिटीज की संभावना होती है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT, इस परीक्षण में व्यक्ति को 75 ग्राम ग्लूकोज युक्त तरल पदार्थ पीने के बाद ब्लड शुगर का स्तर मापा जाता है। इसके 2 घंटे बाद ब्लड शुगर स्तर 140 mg/dl से कम होना चाहिए। अगर यह 200 mg/dl या उससे अधिक होता है तो डायबिटीज की संभावना होती है। रैंडम ब्लड शुगर RBS परीक्षण, इस परीक्षण में किसी भी समय ब्लड शुगर का स्तर मापा जा सकता है। अगर यह स्तर 200 mg/dl या उससे अधिक होता है और व्यक्ति में डायबिटीज के लक्षण मौजूद हैं तो डायबिटीज की संभावना होती है। यहाँ सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज को शो किया गया है। यूरिनेशन ऑप्टेन, बार बार आपको पेशाब लगेगी। इंक्रीज थ्रस्ट, प्यास लगेगी, प्यास बढ़ जाएगी, बार बार प्यास भी लगेगी। ऑलवेज हंगरी, हमेशा आपको भूख लगेगा। टिंजलिंग इन द हैंड, हाथ में झंझनाहट टाइप सा होगा, करंट टाइप का फील होगा। ब्लरी विजन, विजन जो है आपको धुंधला दिखाई देगा। स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, आपका घाव धीरे धीरे भरेगा। वेट लॉस होगा, डिजीनेस होगा आपको। एक्सट्रीम फटीग होगा, हमेशा आपको थकावट सी महसूस होगी। हेडेक होगा, हमेशा सिर दर्द होता रहेगा। डायबिटीज के लक्षण, अत्यधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, अत्यधिक भूख लगना, थकान महसूस होना, वजन घटना। टाइप 1 डायबिटीज में घाव का धीरे धीरे ठीक होना, धुंधला दिखाई देना। डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर ब्लड शुगर स्तर की जांच और चिकित्सीय सलाह लेना महत्वपूर्ण है। मधुमेह डायबिटीज में उपयोग किए जाने वाले पैरामीटर, अब हमारा जो डेटा सेट होगा उसमें ये कॉलम्स मतलब फीचर्स यूज किए गए हैं, तो इन फीचर्स को जानना जरूरी है क्योंकि इन्हीं फीचर्स को लेकर हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो ये फीचर्स हैं कौन कौन से, इसको देख लेते हैं। प्रेगनेंसीज, गर्भाधारण की संख्या, यह पैरामीटर महिलाओं में मधुमेह के जोखिम को समझने में मदद करता है, विशेषकर जेस्टेशनल डायबिटीज, गर्भावस्था के दौरान होने वाला मधुमेह के मामले में। ग्लूकोज, रक्त में शर्करा का स्तर, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट पैंडियल ब्लड शुगर और HbA1c परीक्षण के माध्यम से मापा जाता है। सामान्य सीमा से अधिक ग्लूकोज स्तर मधुमेह का संकेत हो सकता है। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, विशेषकर डायस्टोलिक और सिस्टोलिक माप। उच्च रक्तचाप और मधुमेह एक दूसरे से जुड़े होते हैं और दोनों के साथ होने से हृदय रोग का जोखिम बढ़ जाता है। स्किन थिकनेस, त्वचा की मोटाई, आमतौर पर ट्राइसेप्स क्षेत्र में। यह पैरामीटर इंसुलिन प्रतिरोध के साथ जुड़े हो सकते हैं, खासकर जब शरीर में फैट डिपॉजिट अधिक हो। इंसुलिन, रक्त में इंसुलिन का स्तर, इंसुलिन की कमी या प्रतिरोध मधुमेह का कारण होता है। इंसुलिन लेवल से यह पता लगाया जा सकता है कि शरीर में कितनी प्रभावी तरीके से ग्लूकोज का उपयोग कर रहा है। BMI, बॉडी मास इंडेक्स, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, जो वजन और ऊंचाई के आधार पर गणना किया जाता है। उच्च BMI मधुमेह के जोखिम को बढ़ा सकता है। डायबिटीज पेडिग्री फंक्शन, इसमें क्या होता है, यह पैरामीटर पारिवारिक इतिहास और आनुवंशिक प्रभावों को दर्शाता है। उच्च मूल्य यह संकेत दे सकता है कि व्यक्ति में मधुमेह का जोखिम आनुवंशिक रूप से अधिक है। और
8वां फीचर्स जो है वो एज, व्यक्ति की आयु, उम्र के साथ मधुमेह का जोखिम बढ़ता है, विशेषकर टाइप 2 मधुमेह। इन पैरामीटरों का उपयोग करके मधुमेह का मूल्यांकन किया जा सकता है और समय पर निदान और उपचार की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। मधुमेह का उचित प्रबंधन महत्वपूर्ण है ताकि गंभीर जटिलताओं से बचा जा सके। अब ये तो हमारा यहाँ तक जो है इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। अब हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से मशीन लर्निंग का शुरू होता है। तो हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी जो है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ इंपोर्ट पांडाज एचपीडी फ्रॉम समरी टूल इंपोर्ट डीएफ समरी, मतलब पूरे जो अभी हम डाटा फ्रेम यहाँ पे लोड करेंगे उसकी समरी को हम देखने वाले हैं, तो इसलिए हमने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट की। तो इसको करते हैं हम रन। ये हमारा हो गया रन। अब हमने जो है डायबिटीज का डेटा सेट अपना डाउनलोड करके रखे हैं और वो जो ये पूरा दिखा रहा है वो इसका पाथ शो कर रहा है। हमारा डी जो दिखा रहा है लोकल डिस्क डी में कोडिंग सॉफ्टवेयर है, उस फोल्डर में डेटा सेट नाम का फोल्डर पड़ा है, उसमें डाटा सेट नाम का फोल्डर है, डाटा सेट मेन करके फोल्डर है, उसमें मेन करके डी डायबिटीज ये CSV फाइल हमारी पड़ी हुई है। तो उसका पाथ हमने यहाँ पे दिया है df इज इक्वल टू pd डॉट रीड CSV। तो इसको करते हैं हम रन। तो ये हमारा डाटा सेट जो है यहाँ, जो हमारा डाटा सेट है ये यहाँ पे लोड हो गया। आपको दिखा देते हमारा कहाँ पे पड़ा हुआ है। लोकल डिस्क डी डायबिटीज डेटा सेट ये हमारा डायबिटीज डेटा सेट है। इसको हम करते हैं ओपन। डायबिटीज डेटा सेट तो ये हमारा डायबिटीज डेटा सेट है जिसमें प्रेगनेंसीज, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, BMI, डायबिटीज, एज, आउटकम। तो ये हमारे जो हैं इतने फीचर्स हैं और ये रो में डेटा इसका पेशेंट का डेटा सेव है। 769 रो और कितने कॉलम हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आउटकम को लेकर 9 कॉलम्स हैं। तो ये हमारा डेटा सेट है, डायबिटीज का डेटा सेट है। तो इसी को हमने यहाँ पे लोड किया है। अब इस डेटा फ्रेम की हम समरी देख लेते हैं। तो ये हमारा डेटा फ्रेम डेटा सेट जो है उसकी समरी है। डायमेंशन जो है 768 × 10
यहाँ एक अननेम नाम का कॉलम शो कर रहा है, इसीलिए वो 10 शो कर रहा है। तो अभी आगे इसको हम थोड़ा ठीक करेंगे और उसके बाद उस पर वर्क करेंगे। तो देख लीजिए, प्रेगनेंसी, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, डायबिटीज, एज और आउटकम। तो उस समरी दिखा दे रहा, उसमें जो यूनिक वैल्यू है वो दिखा दिया। इसमें यूनिक वैल्यू 517 है जो यूनिक वैल्यू है, और उसका ग्राफ उसने शो कर दिया। मिसिंग वैल्यू कर रहा है 0, मतलब इसमें मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है। इसी तरह समरी हो गई। अब हम df डॉट हेड 1 करके हम अपना डेटा सेट का पहला रो देखते हैं। तो ये हमारा अननेम्ड करके एक फीचर्स आ रहा है, जिसको हमें रिमूव करना है। तो प्रेगनेंसी, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, डायबिटीज, पेडिग्री फंक्शन, एज, आउटकम। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आउटकम को लेकर हमारा यहाँ पे 10 फीचर शो कर रहा है। लेकिन अभी हम नेम्ड को हटाते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। आउटकम को लेकर तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 फीचर्स हो जाएगा। अब यहाँ हम ड्रॉप करेंगे अननेम्ड, इस कॉलम को हम ड्रॉप करने वाले हैं। तो अननेम्ड 0, इस कॉलम को मेंशन कर दिया हमने, और उसके बाद एक्सिस इक्वल टू 1, क्योंकि जो कॉलम्स को शो करता है एक्सिस 1 शो करता है। तो इसको हम डेटा नाम के वेरिएबल में लेके इसको हमने ड्रॉप कर दिया। तो ये हो गया हमारा ड्रॉप। अब हम 5 रो ऑफ डेटा सेट देख लेते हैं। जो डेटा हमारा है, डेटा वेरिएबल, अभी हमने डीएफ, हमारा पहले डीएफ था डेटा फ्रेम, तो ये अननेम्ड नाम से ये फीचर्स आ रहा था जिसकी हमें रिक्वायर्ड नहीं, ज़रूरत नहीं थी। तो हमने डेटा वेरिएबल में इसको सेव करके अननेम्ड को ड्राफ्ट कर दिया। अब हम अपना डेटा डॉट हेड देख लेते हैं, जिसमें हमारा अननेम्ड अब नहीं शो करेगा। तो यहाँ से हमारा प्रेगनेंसी, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, डायबिटीज, पेडिग्री फंक्शन, एज एंड आउटकम, जो कि हमें रिक्वायर्ड है, उस डेटा को हमने यहाँ पे ले लिया। प्रेगनेंसी, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, डायबिटीज, पेडिग्री फंक्शन, एज, आउटकम। अब ये हमारा डेटा सेट है। अब इसी डेटा सेट पे हम वर्क करने वाले हैं, जो डेटा नाम के वेरिएबल में सेव हो चुका है। तो अब हम इसका लास्ट का 5 रो और कॉलम देख लेते हैं नीचे से, बॉटम से। तो 767, 766, 765, 764, 763, जब हम डॉट डेल्ट करेंगे तो हमारे डेटा फ्रेम का, डेटा सेट का लास्ट, मतलब नीचे से 5 रो और कॉलम शो करेगा, 1 2 3 4 5, और ये उसने नीचे से 5 रो जो है शो कर दिए। फाइंड शेप ऑफ आवर डेटा सेट, तो हम डेटा सेट का शेप देख लेते हैं। तो डेटा सेट का शेप है 768, हमारे यहाँ पे रो हैं, एंड 9 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉलम है, और 768, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऊपर
जीरो से इंडेक्सिंग हुआ है, जीरो से इंडेक्सिंग हुआ है तो इसको 1 काउंट करेंगे तो हमारा 1 से अगर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 768 रो, 768 रो और 9 हमारा कॉलम शो कर रहा है। अब यहाँ हम अलग अलग डेटा सेट रो एंड कॉलम देख लेते हैं डेटा सेट का। यहाँ जो है सेफ जीरो जो दिखा रहा है, डेटा डॉट सेफ जीरो जो शो करेगा, सेफ जीरो हमारा जो है रो को शो कर रहा है और डेटा डॉट सेफ वन वो हमारा कॉलम को शो कर रहा है। तो हमारा नंबर ऑफ रो 768 है और नंबर ऑफ कॉलम 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रो जो हमारे यहाँ इसको शो कर रहा है। Get information about our dataset like total number of row, total number of column, data types of each column and memory requirement। तो हम पूरा जो है डेटा सेट का इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इसमें अगर जब डेटा डॉट इन्फो करेंगे तो प्रेगनेंसी में 768 नॉट नल रोज हैं और इंटीजर 64 है डेटा टाइप। इसी तरह ग्लूकोज में 768 नॉन नल, इंटीजर 64 है। ब्लड प्रेशर 768 नॉन नल, इंटीजर 64। स्किन थिकनेस 768 नॉट नल, इंटीजर 64। इंसुलिन 768 नॉन नल, इंटीजर 64। बीएमआई 768 नॉन नल, फ्लोट 64। डायबिटीज पेडिग्री फंक्शन 768 नॉट नल, फ्लोट 64। एज हमारा 768, इसमें भी नल वैल्यू नहीं है और इंटीजर 64 है। आउटकम 768 है, नन नन नल, इंटीजर 64। ये हमारा डेटा सेट का इंफॉर्मेशन है। मेमोरी इसने कितनी यूज की है, 54.1 KB। अब हम देख लेते हैं डेटा इज नल, इसमें कोई नल वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं। तो सारे में अभी तो यहाँ फॉल्स फॉल्स शो कर रहा है। चाहे अगर नल वैल्यू होती तो वहाँ पे ट्रू शो करता। फिर भी हम एक बार सम करके देख लेते हैं, डेटा इज नल डॉट सम। तो जब हम करेंगे तो सारे कॉलम में अगर अगर यहाँ कोई भी इस कॉलम में होता तो सम करके वहाँ शो करता कि इतनी यहाँ पे जो है नल वैल्यू है। तो इसमें नल वैल्यू कहीं पे भी नहीं है, तो इसलिए प्रेगनेंसी कॉलम में भी नल वैल्यू नहीं है, ग्लूकोज में भी नल वैल्यू नहीं है, स्किन थिकनेस मतलब सब में जितने भी हमारे फीचर्स हैं उसमें नल वैल्यू नहीं है। गेट ओवरऑल स्टैटिक अबाउट द डेटा सेट। तो डेटा डॉट डिस्क्राइब करेंगे तो वो मीन मीडियन और उसका स्टैटिक शो कर देगा कॉलम वाइज। प्रेगनेंसी का जो है काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम वैल्यू 25%, 50%, 75% और मैक्स वैल्यू। मैक्स वैल्यू हमारा इसमें प्रेगनेंसी में 17 जाएगा और मिन वैल्यू हमारा 0 से स्टार्ट होगा। इसी तरह ग्लूकोज में जो है हमारा मिन वैल्यू 0.0 से स्टार्ट होगा और 199 तक जाएगा और इसमें हमारा मिनिमम वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, मतलब 0 से यहाँ पे सारे में यहाँ तक बीएमआई में जितने हैं 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 122 ब्लड प्रेशर में जाएगा मैक्स वैल्यू, 99 मैक्स वैल्यू जो है हमारा स्किन थिकनेस में जाएगा, 846 जो है हमारा इंसुलिन में जाएगा, 67 में हमारा मैक्स 67.1
10 हमारा मैक्स वैल्यू जाएगा BMI में। इसी तरह पेडिग्री फंक्शन में हमारा मिन वैल्यू जो स्टार्ट होगा 0.07800 और मैक्स वैल्यू 2.42। एज हमारा जो मिनिमम स्टार्ट होगा वो 21 से स्टार्ट होगा और मैक्स वैल्यू इसकी जाएगी 81 तक। मतलब हमारे डेटा सेट में जो मिनिमम वैल्यू एज की है 21 तक, 21 से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 81 तक जाएगी। आउटकम हमारा 0 0 और 1, मतलब दो ही आउटकम है, 0 और 1। तो ये हमारा गेट ओवरऑल स्टैटिक अबाउट डेटा सेट था। अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट numpy एज np करने वाले हैं। तो इसको हम कर दिए। अब डेटा कॉपी इक्वल टू डेटा अंडरस्कोर कॉपी नाम से एक वेरिएबल सेट करते हैं और डेटा डॉट कॉपी डीप इक्वल टू ट्रू। इस कोड का मतलब है कि डेटा नामक मूल डेटा फ्रेम का एक गहरा कॉपी बनाना है। डेटा यह मूल डेटा फ्रेम है जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं। मतलब हम डेटा नाम से जो वेरिएबल डेटा सेट है उसको हम डेटा अंडरस्कोर नाम से कॉपी करने वाले हैं। और कॉपी यह एक विधि है जो डेटा, मतलब ये चीज़ यह विधि है जो डेटा फ्रेम की एक कॉपी बनाती है। डीप इक्वल टू ट्रू यहाँ पे यह पैरामीटर यह सुनिश्चित करता है कि बनाई गई कॉपी एक गहरी कॉपी है, जिसका अर्थ है कि मूल डेटा फ्रेम और कॉपी के बीच कोई साझा डेटा नहीं होगा। यानी यदि आप कॉपी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो मूल डेटा फ्रेम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह अप्रभावित रहेगा। जब हम डेटा अंडरस्कोर कॉपी बनाएंगे तो इसमें अगर हम इस वेरिएबल में हम कोई बदलाव करेंगे तो हमारे जो डेटा नाम का वेरिएबल जिसमें डेटा सेट रखा हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हम डेटा अंडरस्कोर कॉपी नाम से इस वेरिएबल सेट किए हैं और डेटा को कर रहे हैं कॉपी। तो इस कोड को हम कर लिए रन। ये हमारा हो गया रन। अब हम डेटा डॉट कॉलम्स देखेंगे। डेटा डॉट कॉलम देखेंगे तो डेटा डॉट कॉलम देखेंगे तो उसमें प्रेगनेंसी, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, BMI, डायबिटीज, पेडिग्री फंक्शन, एज, आउटकम, इतने हमारे कॉलम्स है। और अब हम डेटा अंडरस्कोर कॉपी जो करेंगे उसमें हम सेट करने वाले हैं ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन और BMI। इतना चीज़ हम सेट करने वाले हैं। फिर इक्वल टू डेटा अंडरस्कोर कॉपी ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, BMI डॉट रिप्लेस 0 NP डॉट नन। अब इस कोड का मतलब क्या है, इसको हम बताते हैं। इस कोड का मतलब यह है कि हम डेटा अंडरस्कोर कॉपी नामक डेटा फ्रेम में ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन और BMI इतने फीचर्स हैं का जो स्तंभों में शून्य, मतलब इस कॉलम में जो शून्य वैल्यू है को NP डॉट नन नॉट ए नंबर में बदल रहे हैं। स्तंभों में शून्य मतलब 0 को NP डॉट नन में बदल रहे हैं, नॉट अ नंबर में बदल रहे हैं। डाटा डॉट कॉपी यह एक डेटा फ्रेम है जिसकी हम कॉपी बना चुके हैं और उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। तो ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, BMI यह वह स्तंभ कॉलम है जिसमें हम शून्य 0 को बदलना चाहते हैं। जहाँ जहाँ शून्य है, मतलब इस कॉलम में जहाँ जहाँ पे शून्य मिलेगा तो जो है रिप्लेस कर देंगे 0 को NP डॉट नन। 0 को हम रिप्लेस करेंगे NP डॉट नन वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। यह विधि शून्य 0 को NP डॉट नन
नॉट ये नंबर में बदल देती है। इस कोड लाइन का प्रयोग करते समय हम डेटा अंडरस्कोर कॉपी डेटा फ्रेम के ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन और बीएमआई स्तंभों में शून्य जीरो मानों को एनपी डॉट नन में बदल रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि डेटा फ्रेम में उपस्थित शून्य मानों को गायब मान मिसिंग वैल्यू के रूप में पहचाने ताकि इन्हें उपयुक्त रूप से संभाला जा सके। इसका उद्देश्य यह है कि डेटा में उपस्थित शून्य मानों को गायब मान मिसिंग वैल्यू के रूप में पहचाने ताकि इन्हें उपयुक्त रूप से संभाला जा सके। इसीलिए हम ये कोड लिखे हैं। इसको करते हैं हम रन। तो ये हमारा हो गया रन। अब हम चलते हैं डेटा अंडरस्कोर कॉपी डॉट ओरिजिनल डॉट सम। अब हमारा जो है उसमें जो है वैल्यू दिखाएगा जिसमें मिसिंग वैल्यू शो नल वैल्यू शो करेगी। अब इसमें देखिए आप प्रेगनेंसी में 0 कर रहा है, ग्लूकोज में जब हमने रिप्लेस किया ग्लूकोज में 5 वैल्यू शो कर रहा है, ब्लड प्रेशर में 35 शो कर रहा है, स्किन थिकनेस में 227 कर रहा है, इंसुलिन में 374 शो कर रहा है, ये मिसिंग वैल्यू शो कर रहा है। बीएमआई 11 शो कर रहा है, डायबिटीज पेडिग्री फंक्शन 0 उसमें नहीं है, एज में नहीं है, आउटकम में नहीं है। तो अब इसको हम दिखा देते इसको। इस कोड का मतलब है कि हम डेटा अंडरस्कोर कॉपी नामक डेटा फ्रेम में प्रत्येक स्तंभ कॉलम में कितने गायब मान मिसिंग वैल्यू हैं उनकी गणना कर रहे हैं। डेटा अंडरस्कोर कॉपी यह डेटा फ्रेम है जिसकी हम जांच कर रहे हैं। ओरिजिनल यह विधि डेटा फ्रेम में गायब मानों मिसिंग वैल्यू को खोजती है। अगर कोई मान गायब है तो उसे ट्रू दिखाती है। सम यह विधि प्रत्येक स्तंभ में ट्रू मानों की कुल संख्या सम को जोड़ती है। इसका मतलब है कि हम देख रहे हैं कि प्रत्येक स्तंभ में कितने गायब मान हैं। इस आउटपुट में आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज स्तंभ में 5 गायब मान है, ग्लूकोज स्तंभ में मतलब कॉलम में 5 गायब मान है, ब्लड प्रेशर में 35, स्किन थिकनेस में 227, इंसुलिन में 374 और इसी तरह बीएमआई में 11 गायब मान है, मिसिंग वैल्यू है। जब हमने इस तरह का कोड लिखा एनपी डॉट नन करके और उसके बाद डेटा अंडरस्कोर कॉपी डॉट ओरिजिनल अंडरस्कोर डॉट सम करके ये कोड लिखा तो इस तरह का हमको इसने शो किया। अब हम डेटा ग्लूकोज इक्वल टू डेटा ग्लूकोज रिप्लेस। अब जहां हम रिप्लेस करेंगे वहां जहां 0 डेटा ग्लूकोज डॉट मिन वैल्यू उसमें डालने वाले हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर में डेटा इक्वल टू डेटा ब्लड प्रेशर डॉट रिप्लेस 0, जहाँ 0 होगा वहां रिप्लेस करने वाले हैं डेटा डॉट रिप्लेस मीन वैल्यू। मीन वैल्यू डालने का पर्पज है उसको भी हम आपको बताते हैं। नीचे डेटा थिकनेस वाला कॉलम लिए उसमें डेटा थिकनेस डॉट रिप्लेस 0 डेटा स्किन थिकनेस डॉट मीन। फिर डेटा इंसुलिन वाला कॉलम लिए तो उसमें क्या किए इक्वल टू डेटा इंसुलिन, उसमें क्या रिप्लेस कर रहे हैं 0 डेटा इंसुलिन डॉट मीन वैल्यू कर रहे हैं। डेटा बीएमआई इक्वल टू डेटा बीएमआई डॉट रिप्लेस 0 डेटा बीएमआई डॉट मीन। इस कोड का मतलब है कि हम डेटा फ्रेम के कुछ स्तंभों में शून्य मानों को उनके संबंधित स्तंभों के औसत मीन में बदल रहे हैं। डेटा ग्लूकोज डॉट रिप्लेस 0 डेटा ग्लूकोज डॉट मीन
ग्लूकोज स्तंभों में जहां शून्य मान है उसमें ग्लूकोज स्तंभों के औसत मान में बदल दिए जा रहे हैं। जहां शून्य मान होगा वहां औसत मान डाल दिया जाएगा। अभी यहाँ ऊपर आपने देखा ग्लूकोज में 5 शून्य मान है, ब्लड प्रेशर में 35 शून्य मान है, स्किन थिकनेस में 227 शून्य मान है, इंसुलिन में 374 शून्य मान है। तो नल है, मतलब शून्य मान नहीं, नल वैल्यू है। और बीएमआई में 11, तो यहाँ पे हम मीन वैल्यू रखने वाले हैं। डेटा इंसुलिन डॉट रिप्लेस 0 डेटा इंसुलिन डॉट मीन तो इंसुलिन स्तंभ में जहां भी 0 0 मान है उसमें इंसुलिन स्तंभों के औसत मान में बदल दिया जाएगा। इसी तरह डेटा बीएमआई डॉट रिप्लेस 0 डेटा डॉट बीएमआई डॉट मीन बीएमआई स्तंभों में जहां 0 मान है उसे बीएमआई स्तंभों के औसत मान में बदल दिया जाता है। कोड का क्या उद्देश्य है? जब डेटा में कुछ शून्य मान 0 होते हैं और वह मान वास्तविक में शून्य नहीं हो सकते, जैसे ग्लूकोज स्तर और रक्तचाप। जब डेटा में कुछ मान शून्य होते हैं और ये मान वास्तविकता में शून्य नहीं हो सकते, जैसे ग्लूकोज स्तर और रक्तचाप, तो उन्हें उन स्तंभों के औसत मानों में बदलना एक सामान्य प्रक्रिया होती है ताकि डेटा का विश्लेषण और मॉडलिंग सही तरीके से की जा सकती है। ठीक है, मान शून्य होगा लेकिन वास्तविकता में वो शून्य नहीं हो सकते हैं। कोड का ये उद्देश्य है, जैसे ग्लूकोज स्तर और रक्तचाप आदि। तो उन सभी स्तंभों के औसत मानों में बदलना एक सामान्य प्रक्रिया होती है ताकि डेटा का विश्लेषण और मॉडलिंग सही तरीके से की जा सकती है। यहाँ कोड का यही उद्देश्य है। उदाहरण, यदि ग्लूकोज स्तंभ का औसत मान 120 है और उनमें कुछ शून्य मान है, तो यह कोड उन शून्य मानों को 120 में बदल देगा। जहाँ जहाँ शून्य मान होंगे वहाँ औसत मान 120 हो जाएगा, बदल देगा। इसी प्रकार अन्य स्तंभों के लिए प्रक्रिया दोहराई जाएगी। यदि ग्लूकोज स्तंभ का औसत मान 120 है और उसमें कुछ शून्य मान है उस स्तंभ में, तो यह कोड उन शून्य मानों को 120 में बदल देगा, औसत मान में बदल देगा। इसी प्रकार अन्य स्तंभों के लिए भी प्रक्रिया दोहराई जाएगी। तो इस कोड का मान जो हम ये कोड रन करने वाले हैं, कोड लिखे हैं, इसको रन करने वाले हैं, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन यही है। तो हम इसको करते हैं रन। तो ये हो गया हमारा रन। अब स्टोर फीचर मैट्रिक्स इन एक्स एंड रिस्पांड टारगेट इन वेक्टर वाई। अब हम अपने डेटा सेट को जो है एक्स और वाई में तोड़ने वाले हैं। तो इसको हम क्यों करते हैं कि हम आपको पहले बता ही दें। इस कोड का उद्देश्य डेटा फ्रेम में आउटकम स्तंभ को हटाकर शेष डेटा फीचर्स को एक्स में रखना और आउटकम स्तंभ को लक्ष्य मतलब टारगेट वाई के रूप में रखना है। यह से डेटा डॉट ड्रॉप आउटकम करें जब करते हैं एक्सिस 1 में, तो डेटा फ्रेम से आउटकम स्तंभ को हटा देता है। एक्सिस 1 का मतलब है कि हम कॉलम को हटा रहे हैं, क्योंकि कॉलम से एक का एक्सिस 1 होता है। इसके बाद बचा हुआ डेटा सभी फीचर्स एक्स में स्टोर हो जाता है। फिर वाई में क्या स्टोर होता है? वाई में करते हैं डेटा आउटकम, तो इसको हम वाई में सेव करते हैं। आउटकम स्तंभ को वाई में स्टोर करता है। यह स्तंभ लक्ष्य टारगेट वेरिएबल है जिसे हम भविष्यवाणी प्रेडिक्शन के लिए उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक डेटा फ्रेम है जिसमें निम्नलिखित स्तंभ हैं: प्रेगनेंसी, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, डायबिटीज, पेडिग्री फंक्शन, एज, आउटकम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
आउटकम को लेकर 9। तो हमने यहाँ से एज से प्रेगनेंसी से लेकर एज तक का जो है यक्स में रखा, और आउटकम आउटकम मतलब वो शो कर रहा है कि पर्टिकुलर आदमी को डायबिटीज है कि नहीं। जहाँ इसमें दो फीचर्स हैं, 0 और 1। अगर 0 होगा तो डायबिटीज नहीं है, और 1 होगा तो डायबिटीज उस व्यक्ति को, उस पर्सन को है। तो इसलिए हम एज फीचर्स, प्रेगनेंसी से लेकर एज जितने फीचर्स हैं उनको एक्स में रखेंगे, उसको हम ट्रेन करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम प्रिडिक्शन करेंगे कि आउटकम उसका जो आउटकम है उसके अकॉर्डिंग वो प्रिडिक्शन कर रहा है कि नहीं। अब हम आउटकम स्तंभ को लक्ष्य टारगेट वेरिएबल के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, और बाकी बचे स्तंभों को फीचर्स के रूप में। यह कोड आउटकम को y में रखेगा, और बाकी स्तंभों को मतलब यहाँ से लेकर प्रेगनेंसी से एज तक को यक्स में रखेगा, और आउटकम को वो वाई में रखेगा, और बाकी स्तंभों को यक्स में स्टोर करेगा, ताकि यहाँ हम मशीन लर्निंग मॉडल को प्रशिक्षित, ट्रेन और परीक्षण टेस्ट कर सके। तो अब इसको हम करते हैं रन। ये हुआ हमारा रन। अब रन होने के बाद हमारा ये एक्स और वाई में डेटा सेट हमारा टूट गया। अब हम क्या करते हैं, अपने मॉडल को जो है स्प्लिट करने वाले हैं। एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स वाई टेस्ट साइज 0.20, रैंडम स्टेट इक्वल टू 42। 80 और 20 के जो है रेशियो में इसको हम तोड़ने वाले हैं। इसको कर दिया हमने रन। हमारा डेटा सेट स्प्लिट हो गया एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट में। तो अब हम चलते हैं साइकिट लर्न पाइपलाइन। साइकिट लर्न का पाइपलाइन क्लास हमें एक सीक्वेंस श्रृंखला में ट्रांसफार्मर और एस्टिमेटर को जोड़ने की सुविधा देता है। पाइपलाइन का उपयोग करके हम डेटा प्री प्रोसेसिंग और मॉडल ट्रेनिंग को एक साथ जोड़ सकते हैं, जिससे कोड अधिक पठनीय और प्रबंधनीय बन जाता है। पाइपलाइन बनाने के लिए हम इस साइकिट लर्न के पाइपलाइन क्लास का उपयोग करते हैं। इससे हम एक सूची प्रदान करते हैं जिससे हम प्रत्येक आइटम का ट्यूपल होता है, जहाँ पर अपना आइटम स्टेप का नाम होता है और दूसरा आइटम संबंधित ट्रांसफार्मर या एस्टिमेटर होता है। उदाहरण के लिए डेटा प्री प्रोसेसिंग और मॉडल ट्रेनिंग के लिए पाइपलाइन। मान लीजिए कि हम एक पाइपलाइन बनाना चाहते हैं जो पहले स्केलिंग करता है और फिर एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को प्रशिक्षित करता है। विस्तृत व्याख्या: डेटा लोड करना, pd.read_csv diabetes.csv का उपयोग करके हम CSV फाइल को लोड करते हैं। फीचर्स और लक्ष्य वेरिएबल को विभाजित करना। यक्स अब इसके बाद हम फीचर्स, पहले हमने क्या किया, विस्तृत व्याख्या के लिए डेटा को लोड किया, डायबिटीज का CSV फाइल लोड किया। अब फीचर और लक्ष्य वेरिएबल को विभाजित किया, एक्स और वाई में। कॉलम को हटाकर फीचर एक्स में स्टोर किया जाता है, और आउटकम कॉलम को लक्ष्य वेरिएबल वाई में स्टोर किया जाता है। ट्रेन और टेस्ट डेटा सेट विभाजित करता है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का उपयोग करके डेटा को ट्रेन और टेस्ट सेट में विभाजित किया। अब फिर पाइपलाइन बनाना। इसके बाद हम पाइपलाइन बनाते हैं। ये प्रोसीजर है 1 बाय 1 का। किस तरह से पाइपलाइन क्लास का उपयोग करके हम पाइपलाइन बनाते हैं, जिसमें 2 स्टेप शामिल है। स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर का उपयोग करके डेटा को स्केल करते हैं। क्लासीफायर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उपयोग कर एक क्लासीफायर है। क्लासीफायर हमारे कई हो सकते हैं, अभी आगे हम चल के दिखाते हैं। यहाँ पे हम
11th क्लासीफायर पे काम करने वाले हैं और उनका एक रेसी देखने वाले हैं। और उसमें सबसे अच्छा जो रहेगा उसको जो है अपने मॉडल पे इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे प्रोटेक्शन करवाएंगे। का उपयोग करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को फिट करना, पाइपलाइन पाइपलाइन डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। ट्रेनिंग डेटा पर पाइपलाइन को फिट किया और टेस्ट सेट पर सटीकता मापना, पाइपलाइन डॉट स्कोर एक्स टेस्ट वाई टेस्ट डेटा पर पाइपलाइन का स्कोर सटीकता मापा और प्रिंट किया। इस प्रकार पाइपलाइन का उपयोग करके हम डेटा प्री प्रोसेसिंग मॉडल और ट्रेनिंग को एक साथ जोड़ सकते हैं, जिससे कोड अधिक संरचित और सुव्यवस्थित बनता है। तो ये हमारा जो है साइकिट लर्न पाइपलाइन के बारे में है कि पाइपलाइन को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं अपने स्प्लिट डेटा सेट पे। तो अब हम चलते हैं साइकिट पाइपलाइन को जो है इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने डेटा सेट पे। तो इसके लिए हमने क्या किया, फ्रॉम sklearn डॉट पाइपलाइन इम्पोर्ट पाइपलाइन, हमने sklearn scikit-learn से जो है इंपोर्ट किया पाइपलाइन। फिर फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर, इसको जो है इंपोर्ट किया। फिर क्या किया, फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर किया, डिसीजन ट्री का। इसके बाद फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फिर लीनियर रिग्रेशन। फ्रॉम sklearn डॉट नाइजबार इंपोर्ट के नाइजबार क्लासीफायर, फ्रॉम sklearn डॉट नेव बेस इंपोर्ट गaussian NV बर्नौली NV, फ्रॉम sklearn डॉट SVM इंपोर्ट SBR SBC, फ्रॉम sklearn डॉट ensemble इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर, फ्रॉम XGBoost इंपोर्ट XGB रिग्रेसर। इसको करते हैं हम रन। ये हमारा हो गया रन। रन होने के बाद अब हम चलते हैं वन बाय वन अपने पाइपलाइन को स्केलर और क्लासीफायर जो है उसको कोड के अकॉर्डिंग देखते हैं। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पाइपलाइन अंडरस्कोर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, पाइपलाइन कैनन, उनको स्केलर स्टैंडर्ड स्केलर है, क्लासीफायर लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। उस कोड के फॉर्मेट में हमें पाइपलाइन को लिखना है, पाइपलाइन कैनन, पाइपलाइन स्केलर स्टैंडर्ड स्केलर, क्लासीफायर के नाइजबार स्केलर। अब फिर पाइपलाइन SBC सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर इज इक्वल टू पाइपलाइन स्टैंडर्ड स्केलर क्लासीफायर SBC। इसी तरह पाइपलाइन डिसीजन ट्री पाइपलाइन इसके स्टैंडर्ड स्केलर डिसीजन स्केलर। ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में हमें जितने क्लासीफायर हमने यहाँ पे लिए हैं उस क्लासीफायर को हमने यहाँ पे उस तरह से उसको शो किया है। तो हमारा कितना क्लासीफायर हो गया, पाइपलाइन LR, कैनन SBC, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर, लीनियर रिग्रेशन SBR, RF रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, XG बूस्ट रिग्रेसर, पाइपलाइन गaussian NV और बर्नौली NV। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
यहाँ हमारे 12 पाइपलाइन जो है इम्प्लीमेंट हुए हैं, उन्हीं को अकॉर्डिंग इस तरह से हमें कोड के फॉर्मेट में लिखना है। उनका जो है स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर, रिग्रेसर, एग्जीक्यूट रिग्रेसर, जो मतलब वो फॉर्मेट दिया है उनके अकॉर्डिंग फॉर्मेट में हमें लिखना है। उसके बाद हमने कंबाइन किया, ऑल पाइपलाइन इनटू एक लिस्ट में कंबाइन कर लिया सभी सारे पाइपलाइन को। जो यह है सारे पाइपलाइन को जो है हमने एक लिस्ट में कंबाइन कर लिया। इसको अब हम करने वाले हैं रन। इस कोड को हम करने वाले हैं रन। अब इसको एक बार देख लीजिए। ओके, LR KNN SBC पाइपलाइन DT रैंडम पाइपलाइन RF पाइपलाइन RF पाइपलाइन GPC पाइपलाइन लीनियर रिग्रेशन पाइपलाइन SBR पाइपलाइन RF रिग्रेसर पाइपलाइन XGB रिग्रेसर पाइपलाइन गौसियन NB पाइपलाइन बर्नौली NB। उसके बाद ये जो पाइपलाइन है उनको जो है हमने कंबाइन कर लिया। कंबाइन करके उनको एक लिस्ट पाइपलाइन नामक जो है वेरिएबल सेट करके उनको एक लिस्ट में जो है हम ले लेते हैं। इस कोड को करते हैं हम रन, तो हमारा ये कोड हो गया रन। अब हम अपने पाइपलाइन को कॉल करते हैं, जो अभी वेरिएबल हमने कंबाइन करके बनाया है लिस्ट को, उसको हम कॉल करते हैं। तो ये हमारा पाइपलाइन कॉल हो गया जो हमने कोड लिखा था। ये कॉल हो गया। अब आर पाइप इन पाइपलाइन पाइप फिट इन एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। अब पाइपलाइन को जो है हम फिट करते हैं एक्स ट्रेन आर पाइप इन पाइपलाइंस। पाइप को हम करते हैं पाइपलाइन में फिट, पाइप डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। अब हम जो हमारा डाटा स्प्लिट हुआ है, यहाँ हमने जो डाटा स्प्लिट किया एक्स और वाई में, ये जो हमारा इस पे है, ये हमारा जो स्प्लिट हुआ है इस पे हम पाइपलाइन फिट करने वाले हैं एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पे। तो हम इस कोड को रन कर देते हैं। तो ये हमारा जो है पाइपलाइन पे हमारा एक्स ट्रेन वाई ट्रेन फिट हो गया। जो हम पाइपलाइन बनाए हैं उस पाइपलाइन पे फिट हो गया। अब पाइप अंडरस्कोर डिक्शनरी नाम से एक वेरिएबल सेट किया और उस पे हमने उनको जो है इंडेक्सिंग के थ्रू जो है 1 बाय 1 रख दिया। 0 इंडेक्स पर LR, 1 इंडेक्स पर कैनन, 2 इंडेक्स पे SBC, 3 इंडेक्स पर DT, 4 इंडेक्स पर रैंडम फॉरेस्ट, 5 पर GBC, 6 पर लीनियर, 7 पर SBR, 8 पर RF रिग्रेसर, 9 पर XGB रिग्रेसर, 10 पर गौसियन NB, 11 पर बर्नौली NB। तो हमने पाइप डिक्स के नाम से एक वेरिएबल सेट किया और इसको हमने यहाँ पे रख दिया। तो इसको हम करते हैं रन। यह हो गया हमारा रन। अब हम पाइप डिक्स वेरिएबल को कॉल करते हैं। तो ये हमारा पाइप डिक्स वेरिएबल इंडेक्सिंग को लेकर जो है कॉल हो गया, मतलब उसका आउटपुट मिल गया। इसको करने का भी आपको यहाँ एक दिखाएंगे, इसके कारण हम एक्यूरेसी शो करेंगे और उसको ग्राफ बेस पे भी रखेंगे। तो अब हम आर आई मॉडल इन इनमरेट पाइपलाइंस करने वाले हैं।
प्रिंट टेक्स्ट एक्यूरेसी डॉट फॉर्मेट पाइप डिक्शनरी आई मॉडल स्कोर एक्स टेस्ट वाई टेस्ट ये जो है मल्टीप्लिकेशन 100। अब इस तरह से जब हम कोड को रन करेंगे टेस्ट एक्यूरेसी, तो अब इसको हम जो है 1 बाई 1 इनुमरेट करके इसकी एक्यूरेसी निकालने वाले हैं। अब यहाँ इनुमरेट पाइपलाइन किए हैं, मतलब 1 बाई 1 उसकी एक्यूरेसी हमें शो कर देगा। डॉट फॉर्मेट पाइप डिक्ट आई, मतलब यहाँ से 0 से लेगा, उसके बाद इनुमरेट करते हुए आगे बढ़ेगा। मॉडल डॉट स्कोर, उसका जो है मॉडल डॉट स्कोर एक्स टेस्ट वाई टेस्ट मल्टीप्लिकेशन 100 ये हम दिए हैं कामा लगा के, तो उसकी एक्यूरेसी हमें वो शो करके देगा। लीनियर रिग्रेशन की एक्यूरेसी देगा, केनन की एक्यूरेसी देगा, एसबीसी की एक्यूरेसी देगा, मतलब 1 बाई 1 सबकी एक्यूरेसी हमें यहाँ से शो करेगा। तो ये देखिए, तो जो है सबकी एक्यूरेसी हमें वो शो कर रहा है। जो है हम यहाँ पे कामा लगा के मॉडल डॉट स्कोर एक्स टेस्ट वाई टेस्ट मल्टीप्लिकेशन 100 किए हैं, और ये पाइपलाइन का डॉट फॉर्मेट पाइपलाइन को इनुमरेट कर रहा है 1 बाई 1। तो जो है इनुमरेट करके वो बर्नौली एनबी तक का जो है टेस्ट स्कोर ने दे दिया। तो एलआर का स्कोर 76.62 है, केनन टेस्ट स्कोर 76.62, लगभग इन दोनों का जो है एक्यूरेसी सेम ही है। एसबीसी टेस्ट स्कोर 73 और डीटी टेस्ट स्कोर 72, इसी तरह से रैंडम फॉरेस्ट का 73। तो अब इस जो हमारा एनुमरेट करके एक्यूरेसी मिली है, इसको हम ग्राफ बेस पे देख लेते हैं, ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं, हिस्टोग्राम। तो इसके लिए हमने जो है कोड लिख रखा है, मैटप्लॉट का यूज किया है, और जो है आई मॉडल इनुमरेट पाइपलाइन एक्यूरेसी डॉट मॉडल टेस्ट एक्स वाई टेस्ट वाई है, इतना ये दिए हैं एक्यूरेसी के लिए। एक्यूरेसी अपेंड डॉट एक्यूरेसी, इसको अपेंड मतलब जोड़ रहे हैं, प्रिंट टेस्ट इसकी एक्यूरेसी, और ये 0.2f करके फॉर्मेट मतलब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक शो करेगा। डॉट फॉर्मेट पाइप डिक्शनरी डॉट एक्यूरेसी, इसके बाद ये प्लॉटिंग एक्यूरेसी जो दिखाया गया है उसको कलर इसका लिया है स्काई ब्लू में, और एल्गोरिथम को एक्स पे शो किए हैं, वाई पे टेस्ट एक्यूरेसी को शो किए हैं। उसके बाद प्लॉट टाइटल टेस्ट एक्यूरेसी ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल, तो वो जो है हमको रोटेशन उसको 45 दिखाए हैं। इस तरह से हमने ये कोड लिखा है, एडिंग द वैल्यू ऑन टॉप द बार, मतलब ये सेटिंग है। तो आप ये इसको अब हम करने वाले हैं रन, तो हमें ये हिस्टोग्राम चार्ट दे देगा, जो हमारी 0.2 जो 0 करके लिखे थे 2f, ये मतलब दशमलव के बाद 2 ही वैल्यू शो करी, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 ही वैल्यू शो की है एक्यूरेसी की। तो ये जो है हमारा पूरा एक्यूरेसी रिकॉर्ड है, और उसने उसको जो है यहाँ पे शो किया है। एलआर हमारा कितना है 76.62 एलआर हो गया। उसके बाद केनन का हमारा 76.62, और उसके बाद 73.38 एसपीसी का, डी का हमारा 72.73%, इसी तरह 73.38%, मतलब सभी जो है एल्गोरिथम को उसने उसकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग शो किया है, जिसमें एल्गोरिथम हमारे एलआर, केनन, एसबीसी, डीटी, आरएफ, जीबीसी, लीनियर रिग्रेशन, एसबीआर, आरएफ रिग्रेशन, एक्सजीबी रिग्रेशन, गॉसियन एनबी और बर्नौली एनबी है। तो उनकी एक्यूरेसी जो है टेस्ट एक्यूरेसी इस कोड के जो हमने कोड लिखा उसके अकॉर्डिंग उसने शो कर दिया।
और 45 जो लिखा है रोटेशन, अगर यहाँ अगर रोटेशन 90 कर देते तो ये सीधा हो जाता, तो 45 में तिरछा शो किया है। अब चलते हैं अपने मॉडल पे, हम फिट करेंगे क्लासीफायर। तो हमारा सबसे अच्छा यहाँ पे हमारा Canon है जो कि 76.62 जो है एक्यूरेसी रेट दे रहा है। तो हम Canon को अपने मॉडल पे फिट करने वाले हैं। तो अपने डाटा मॉडल पे Canon को हम फिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने स्केलर इंपोर्ट Knight बार क्लासीफायर को रन किया और एक्स डेटा फ्रेम डॉट आउटकम एक्सिस 1 वाई डेटा आउटकम इस कोड को रन किया। फिर Knight बार क्लासीफायर को हम निकाल किया। अब Kn डॉट फिट एक्स वाई पे हम फिट कर दिए। अब ये हमारा मॉडल जो है Canon मॉडल हमारा जो है हमारे डेटा सेट पे जो है फिट हो गया है। हम इतना जो अभी तक की ये सारा प्रोसीजर हमने एक्यूरेसी देखी, इसका वो देखा, हमने बेस्ट मॉडल यहाँ पे लाके चूज किया, हमें Canon मॉडल सबसे अच्छा लगा। पाइपलाइन का जो हमने कोड लिखा था, सारे पाइपलाइन को एक साथ सारे एल्गोरिथम को हम मतलब 12 लगभग 11 से 12 जो है एल्गोरिथम एक साथ लिए, उनको जो है उनकी जो है कोडिंग की, उसके बाद उनकी एक्यूरेसी टेस्ट की। एक्यूरेसी में जो हमें सबसे अच्छा मिला वो मॉडल हम फिट करने वाले हैं अपने डेटा सेट पे हमने वो मॉडल फिट किया। तो 76.62 जो है Canon का हमें एक्यूरेसी मिला, तो हमने उसको अपने मॉडल पे फिट कर दिया। अब हम यहाँ से प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो हम पहले देख लेते हैं डेटा डॉट हेड, जो हमारा डेटा है, डेटा सेट का हेड देख लेते हैं। प्रेगनेंसी है, ग्लूकोज है, ब्लड प्रेशर है, स्किन थिकनेस है, इंसुलिन है, बीएमआई है, डायबिटीज फंक्शन है, एज है, आउटकम है। तो हमने जो मॉडल फिट किया है, ये तो हमारा डेटा है, तो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको एक्स में रखा है और आउटकम को जो है हमारा उसने वाई में रखा है। हम सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा डेटा का जो हेड है उसमें रो और कॉलम किस तरह से फिट हैं। अब हम एक नया डेटा फ्रेम बनाएंगे, न्यू डेटा। तो प्रेगनेंसी, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, डायबिटीज, पेडिग्री फंक्शन, एज, मतलब यहाँ तक का हमने जो है डेटा लिया। यहाँ तक का हमने डेटा लिया और उसको हम न्यू डेटा वेरिएबल में रखते हैं, डेटा फ्रेम बनाते हैं। और ये हमारा जो इंडेक्स है, इंडेक्स 0 शो कर रहा है। आउटकम को हमने यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि आउटकम को ही हमें प्रेडिक्शन करना है। तो न्यू डेटा में हमने प्रेगनेंसी लिया, ग्लूकोज लिया, ब्लड प्रेशर लिया, स्किन थिकनेस लिया, इंसुलिन लिया, बीएमआई लिया, डायबिटीज लिया और एज लिया। हम यहाँ तक ही डाटा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम एक्स वाई में डाटा स्प्लिट कर चुके हैं और उस पर मॉडल फिट कर चुके हैं। तो हमें एक्स वाला डेटा लेना है, एक्स का डेटा लेना है और वाई को प्रिडिक्ट करना है। हम ऊपर और प्रोसीजर कर चुके हैं, एक्स वाई में हम स्प्लिट कर चुके हैं, इस पे हमने Canon मॉडल जो है फिट किया है। तो हम न्यू डेटा में जो है एक्स डाटा जो कि हम आउटकम हमारा वाई में है, जो कि टारगेटेड वैल्यू है, और ये यहाँ से लेकर प्रेगनेंसी, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, डायबिटीज, पेडिग्री फंक्शन और एज,
ये हमारा एक्स में स्प्लिट हो चुका है, उस पर हमने ट्रेंड और टेस्ट, उसके बाद एक्यूरेसी हमने उस पर देख ली है और इस पर कैनन मॉडल जो हमने फिट कर दिया है। तो हमने यहाँ तक इसका डेटा लिया और ये इंडेक्स इक्वल टू 0 ये करके हमने न्यू डेटा नाम से एक नया डेटा फ्रेम बनाया। अब इसको हम कर लेते हैं रन, इसको कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, तो हमारा ये नया डेटा फ्रेम बन गया। इंडेक्स 0, 6, प्रेगनेंसी 6, ग्लूकोज 148, ब्लड प्रेशर 72, स्किन थिकनेस 35, इंसुलिन हमारा, पीएमआई 33, पेडिग्री फंक्शन और एज एज 50। तो ये हमारा न्यू डेटा बन के आ गया। अब ये न्यू डेटा जो हमारा बन के आया, तो अब हम प्रिडिक्शन करेंगे कैनन प्रिडिक्ट न्यू डेटा। तो जब हमारा यहाँ पे प्रिडिक्शन होगा तो हमारा 1 देगा, जो कि आउटकम में यहाँ हमारा 1 आ रहा है। हम इतना डेटा लिए हैं और उसका प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ये तो डाटा जब स्प्लिट नहीं हुआ तब का ये डेटा है, यहाँ पे डेटा फ्रेम स्प्लिट हुआ उसके बाद का ये डेटा है। तो हम इतने फीचर्स को लेकर प्रेडिक्शन करेंगे तो हमारा आउटकम हमारा जो है 76% जो है हमारा प्रेडिक्शन वो सही देगा। मतलब 75% से ऊपर जो है हमारा प्रेडिक्शन वो सही तरीके से करेगा। जो भविष्यवाणी करेगा 75% से ज़्यादा जो है सही भविष्यवाणी करेगा। 25% में भविष्यवाणी वो गलत कर सकता है, लेकिन 75 मतलब 76% वो भविष्यवाणी राइट करेगा। तो हमारा इतना डेटा लिए हैं, इतना डेटा लेके हम जो है हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो ये हमारा क्या कर रहा है, अब हम पी को कॉल करते हैं तो देखते हैं आउटकम हमारा क्या आता है, क्या प्रिडिक्शन देता है, एरे 1 जो कि इसमें है। हमने इतना डेटा लिया और प्रेडिक्शन उसने हमारा जो है कैनन मॉडल के थ्रू किया। अब इस तरह से एरे 1 से हमें कुछ नहीं मालूम हो रहा, तो हम यहाँ एक कोड लिखते हैं, इफ P0 इक्वल टू 0 तो प्रिंट करो नॉन डायबिटिक, मतलब उसको डायबिटीज नहीं है, और अथवा एल्स प्रिंट डायबिटिक। अगर यहाँ 1 हो जाता है तो उसे डायबिटिक जो है मतलब प्रिंट 0 अगर रहेगा 0 आएगा तो उसे नॉन डायबिटिक करना है। अगर 1 आ जाता है तो उसको प्रिंट करेंगे डायबिटिक। तो हमारा ये कोड जो है, जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे क्या शो करने वाला है कोड, क्योंकि हम यहाँ पी को मतलब प्रेडिक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा कोड शो करने वाला है डायबिटिक। तो ये हमारा डायबिटिक शो कर दिया। अगर 1 आएगा तो डायबिटिक शो करेगा और 0 रहेगा तो नॉन डायबिटिक शो करेगा। तो हमारा जो ये मॉडल कैनन के थ्रू जो है प्रेडिक्शन कर रहा है, कैनन जो है 76.62% जो है राइट प्रेडिक्शन करने वाला है। इसकी एक्यूरेसी इतनी शार्ट इसलिए आई क्योंकि इसमें रो बहुत जो है कम है, 768 रो हैं। डाटा और होता लार्ज होता, मैसिव होता थोड़ा, मतलब 10 हज़ार के करीब तो होते डेटा में, तो इसकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ जाती। तो कम डेटा पाया तो कम एक्यूरेसी दिया। तो इस तरह से हमने अपना डेटा मॉडल बना दिया। अब मॉडल को हम सेव कर लेते हैं जावलिक से। मॉडल को हम सेव कर लिए, कैनन.मॉडल जावलिक डायरेक्टरी नाम से हम सेव करने वाले हैं। इसको हम मॉडल डॉट अंडरस्कोर जावलिक डॉट डायरेक्टरी नाम से सेव कर लिया। अब फिर मॉडल को हम लोड कर रहे हैं, मॉडल को हम लोड कर लिए। अब फिर
मॉडल डॉट प्रोडक्ट न्यू डेटा, जो हम मॉडल बनाए हैं प्रोडक्ट न्यू डेटा करेंगे तो वो हमें 1 करके दिखाएगा। एरे 1 करके दिखाया, मतलब डायबिटिक जो ऊपर है उस मॉडल को जब हम लोड किए और उसको प्रोडक्ट किए तो वो दिखाया। अब हम जी यू आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते, GUI मॉडल बनाते हैं। तो GUI मॉडल बनाने के लिए इंपोर्ट कर लेते हैं लाइब्रेरी को। हमारी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। अब ये देख लीजिए कोड, फ्रॉम टिंकटर इंपोर्ट, फ्रॉम जावलिब इंपोर्ट, numpy एजेंपी, फ्रॉम sklearn इंपोर्ट, डेफ सो एंट्री फील्ड करेंगे P1 में फ्लोट E1 डॉट गेट करके P2, इसी तरह से सारे हम जो है हमारे जो है 8 फीचर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमने ये एंट्री फील्ड ले लिया। उसके बाद मॉडल इक्वल टू जावलिब डॉट लोड मॉडल अंडरस्कोर जावलिब डायबिटीज मॉडल को जो हम बनाया उसको लोड किया। रिजल्ट मॉडल में हमें जो रिजल्ट मिलेगा प्रेडिक्ट करेगा P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8, इसके अकॉर्डिंग वो प्रिडिक्शन करेगा। जो 8 जो हमारे फीचर्स हैं उसको लेके प्रिडिक्ट करेगा। अगर रिजल्ट में 0 देगा तो लेवल मास्टर नॉन डायबिटिक। यहाँ जो है अगर 0 देता है, रिजल्ट अगर हमारा 0 रहेगा तो नॉन डायबिटिक रहेगा, और अगर 1 मिल आता है तो वो हमें डायबिटिक शो करेगा। अब टीके मास्टर डॉट टाइटल डायबिटीज प्रिडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग, ये फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट का अर्निंग लिखते जाएंगे। लेबल डॉट इक्वल टू लेबल मास्टर डॉट कामा टेक्स्ट डायबिटीज प्रिडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग। बीजी कलर हमारा ब्लैक है, फोरग्राउंड कलर हमारा, बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लैक है, फोरग्राउंड कलर हमारा वाइट है। ग्रिड रो जो है 0 कॉलम स्पॉन इक्वल टू 2। लेबल मास्टर टेक्स्ट प्रेगनेंसी ग्रिड डॉट रो 1, लेबल डॉट मास्टर ग्लूकोज डॉट ग्रिड रो इक्वल टू 2। इस तरह से सारे को हमने एक साथ जो है लिख लिया। उसके बाद E1 एंट्री मास्टर E2 एंट्री मास्टर करके ये अपना कोड हम 1 बाई 1 लिखते गए। E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 मास्टर। इसके बाद E1 डॉट ग्रिड रो कॉलम 1, E2 डॉट ग्रिड रो कॉलम 2, E3 ग्रिड रो कॉलम करके इस तरह से हमने 5 6 8 कॉलम 1 करके दे दिया। कॉलम 1 मतलब स्तंभ को शो कर रहा है, इसमें डाटा फीड होगा। मैं बटन मास्टर टेक्स्ट प्रिडिक्ट कमांड शो एंट्री फील्ड डॉट ग्रिड मेन लूप करके क्लोज कर दिया। तो ये हमारा जो है GUI मॉडल है, इसको हम करते हैं रन। अभी ये हमारा हो गया रन, ये मॉडल हमारा रन हो गया, ये मॉडल हमारा बन के हो गया तैयार। अब इस पे हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे और अपना प्रिडिक्शन लेंगे। तो इतना सब करने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं प्रिडिक्शन किस तरह से हो रहा है। तो मान लीजिए हम लेते हैं ये वाली वैल्यू लेते हैं प्रेगनेंसी। यहाँ पे हमने डाला 8, ग्लूकोज में हमारा कितना है 183। उसके बाद 64, उसके बाद हमारा 0, उसके बाद फिर हमारा इंसुलिन 0, BMI हमारा 23.3 23.3 और फिर 0
0.672 और ये 32 मिलान कर लीजिए। 183 64 00 23.3 0.672 32। तो इतने फीचर्स को हमने यहाँ पे मॉडल में सेव करके रखा है जो कि एक्स में था। अब प्रिडिक्शन हमारा क्या आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो प्रिडिक्शन हमारा क्या आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन हमारा डायबिटिक आना चाहिए। तो हम प्रिडिक्ट करते हैं, देखते क्या आता है। ये नॉन डायबिटिक शो कर रहा है, ये नॉन डायबिटिक शो कर रहा है। हमारा मॉडल नॉन डायबिटिक इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये 76% जो है हमारा 76% डाटा मैसेज नहीं है, 76% हमारा जो है, इसलिए प्रिडिक्शन करेगा 76 टाइम। ये हमारा मॉडल जो है प्रिडिक्शन सही तरीके से करेगा और 24% ये गलत प्रिडिक्शन करेगा जो मॉडल है। तो ये मॉडल यहाँ हमारा नॉन डायबिटिक शो कर दिया। अब हम दूसरा डाल के देखते हैं, जैसे कि पहला वाला डाल के देखते हैं। इसको करते हैं क्लोज, फिर से मॉडल को रन करते हैं। मॉडल को फिर से रन करते हैं, चलते हैं ऊपर। मॉडल में दिया क्या है, मॉडल में हमने दिया है P इक्वल टू 0.000 नॉन डायबिटिक एंड अगर 1 मिल जाता है तो डायबिटिक शो करे, जबकि हमारा मॉडल जो है पिछली बार गलत जो है शो कर दिया था। अब हम फिर से जो है देखते हैं, इस 0 वाले इंडेक्स को लेते हैं या फिर 4 वाले इंडेक्स को लेते हैं। 0 137 40 35 168 43.1 2.2 88 30 तो 0 137 40 35, इंसुलिन हमारा कितना है 168 43.1, बीएमआई हमारा 2.288, ये हमारा पेडिग्री फंक्शन है और 33 हमारी एज है। तो इसको जब हम प्रेडिक्ट करेंगे तो हमें मिलना चाहिए डायबिटिक। देखते हैं क्या करता है। इस बार इसने सही प्रेडिक्शन किया, इसने सही प्रेडिक्शन किया, डायबिटिक प्रेडिक्ट किया। तो एक बार और देख लेते हैं, एक डाटा डाल के देखते हैं उसमें क्या प्रेडिक्शन करता है। तो इसको करते हैं क्लोज,
फिर से हम मॉडल को अपना रन करा लेते हैं। ये हमारा आ गया मॉडल जो हमने बनाया है। अब हम 776 वाले पेशेंट का जो है फीचर्स लेके, रिकॉर्ड लेके उसका हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं। 776 776 766 वाले पेशेंट का जो है रिकॉर्ड फीड करने वाले हैं। 1 प्रेगनेंसी 1 126 60 0 0 0 30.1 0.349 47 लेते हैं। 1 1 126 60 0 0 30.1, उसके बाद 0.349 47। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या प्रेडिक्ट करके इसको देना चाहिए। ये डायबिटिक है तो हमारा मॉडल देखते हैं क्या प्रेडिक्ट करता है। नॉन डायबिटिक, तो हमारा मॉडल यहाँ पे अच्छी तरह से प्रेडिक्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि एक्यूरेसी इसकी 76 पॉइंट है। 76 पॉइंट है तो 76 टाइम ये जो है प्रोडिक्शन जो हमारा करेगा वो ठीक तरह से करेगा, और 25% हमारा 24% हमारा ये प्रोडिक्शन रॉन्ग करेगा। अब ये एक्यूरेसी की जहाँ से हुई, एक्यूरेसी इसलिए नहीं मेजर हुई, इसमें अभी और पैरामीटर हमें ऐड करने होते हैं, तो इसको हमने यहाँ पे ऐड नहीं किए जिससे एक्यूरेसी बढ़ाई जा सकती थी। तो अब जो हमारा ये मॉडल बना है उसका प्रेडिक्शन मॉडल 76 टाइम प्रेडिक्शन सही करेगा। एक बार एक और देख लेते हैं रिकॉर्ड पेशेंट का, रन करते हैं। फोर वाला देख लेते हैं, यहाँ फोर रिकॉर्ड का देख लेते हैं क्या प्रेडिक्शन करके हमको देगा। 0 100 और इसका देखते हैं। 10 101 76 48 180 30.9 0.171
रीसेट। तो इसको हमें जो ये पेशेंट का रिकॉर्ड है इसके अकॉर्डिंग इसको शो करना चाहिए नॉन डायबिटिक। अगर ये डायबिटिक शो कर देता है तो हमारा मॉडल 24% के अकॉर्डिंग रैंक प्रेडिक्ट करेगा। 76% ये हमारा सही प्रोडिक्शन करने वाला है। तो यहाँ अगर इसने डायबिटिक नॉन डायबिटिक दिया तो प्रोडिक्शन सही कर रहा है। ये नॉन डायबिटिक दिया तो इसका प्रोडिक्शन हमारा 76% सही है हमारे एक्यूरेसी के मॉडल। तो ये हमारा था डायबिटीज प्रोडिक्शन मॉडल यूजिंग मशीन लर्निंग। तो अब इस सेशन को हम यहीं पे करते हैं क्लोज। आगे और प्रोजेक्ट पर हम वर्क करने वाले हैं। आप देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।